दिल्ली एनसीआर में सांसें संकट में है, लेकिन जिस तरीके से ग्रेफ 4 का लागू कर दिया गया है, उसके बाद तमाम निर्माणाधीन साइडों पर निर्माण पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है। लेकिन हम विस्तृत क्षेत्र में मौजूद हूँ, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। यहाँ पर आप देख सकते हैं खुलेआम नियमों का उल्लंघन है वो किया जा रहा है। जो ये तमाम ऐसी आपको बड़ी बड़ी साइड नजर आ रही होगी जहां पर निर्माण चल रहा था। जब इंडिया न्यूज की टीम यहाँ पर पहुंची तो देखा है कि जो मजदूर थे वो यहाँ पर काम कर रहे थे। सामने आपको लगा हुआ है साइड क्लोज नो एंट्री। तो कह सकते हैं कि अब बाहर तो लगा दिया अलग है, लेकिन इसके अंदर है वो अभी भी काम चल रहा है, निर्माण है वो किया जा रहा है। लगातार सुप्रीम कोर्ट से लेके तमाम जो लोग हैं वो पोल्यूशन पर कैसे कंट्रोल किया जाए उस पर बैठक चल रही, चर्चा कर रही है। लेकिन ये बड़ी बड़ी इमारतें आपको नजर आ रही होगी। इन इमारतों की बात की जाए तो सामने आपको जो दो आपको एक लिफ्ट भी नजर आ रही, लिफ्ट भी चल रही थी। तो ये हर साइड तो हालांकि पूरे क्षेत्र में कंस्ट्रक्शन का काम है वो अभी भी चल रहा है। तो कह सकते हैं कि जो आदेश था उन आदेशों को अभी तक जो बिल्डर्स है बड़े बड़े वो नहीं मार रहे हैं। तो तमाम यहाँ पे बिल्डर है, एक्सप्रेस बिल्डर है और ये एमबेंसी रेसो बिल्डर है। तो आपको चारों तरफ आप देख सकते हैं किस तरीके से निर्माण कार्य है वो किया जा रहा है। कोई भी रोकथाम नहीं है। लोकल जो पुलिस है वो कोई रोकथाम नहीं कर रही है। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण है आदेश तो जारी कर दिया, लेकिन उसके द्वारा कोई भी रोकथाम नहीं की गई है। तो इसके चलते जो हम सुबह सुबह जहरीली सांस लेते हैं, ऐसा लगता है दम घुट रहा है, तो ऐसी कहीं ना कहीं लापरवाही है वो सामने आती है। आम जनता है वो परेशान है। आदेश तो जारी होता है कागजों में, लेकिन धरातल पर आपको कुछ भी नजर नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आपको इस बिल्डिंग में आवाजें आ रही होगी। तो कह सकते हैं कि इस बिल्डिंग में अभी भी निर्माण कार्य है वो जारी है। ग्रेड 4 का कोई भी ग्रेटर नोएडा वेस्ट में जो पालन है वो नहीं किया। खुलेआम जो आदेशों का उल्लंघन है वो किया जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी आखिर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी प्रशासन कब जाएगा, कब ऐसी लापरवाही और जो उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए एनसीआर में ग्रेड 4 लागू कर दिया गया है। जो कंस्ट्रक्शन साइट थी उन पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी है। हम ग्रेटर नोएडा में मौजूद हूँ और उस जगह पे मौजूद हूँ जहां पर कुछ काम चल रहा था निर्माण का। तो ये एक साइड है ग्रेटर नोएडा वेस्ट की और केपी 5, और जहां पर कैमरे में भी कैद हुई कुछ तस्वीरें, कुछ मजदूर थे जो हल्का काम कर रहे थे। तो सूचना पर जो पोल्यूशन अधिकारी है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए निरीक्षण किया गया है। क्या निरीक्षण किया गया, हमारे साथ क्षेत्रीय जो पोल्यूशन अधिकारी डीके गुप्ता जी मौजूद है। गुप्ता जी, क्या कुछ खामियां पाई, किस प्रकार का निरीक्षण हुआ? नहीं, देखिए किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य तो होता नहीं पाया गया है। हाँ, यहाँ पे लेबर मौजूद हैं। लेबर यहाँ के जो सुपरवाइज़र हैं या प्लांट इंचार्ज हैं, उनका ये कहना है कि यहाँ पे लेबर रह रही है, लेकिन कोई निर्माण कार्य नहीं कर रही है। हमारी सतत निगरानी है इनके ऊपर कि किसी भी तरह का अगर निर्माण कार्य होता मिलता है, जैसे इनके यहाँ जो आरएमसी प्लांट लगा हुआ है, अगर वो कोई आरएमसी प्लांट चलता है, तो वहाँ पे कंक्रीट की मात्रा या गीली मात्रा मिलती है, दिखती है, वहाँ कुछ गीलापन दिखता है। लेकिन इनका आरएमसी प्लांट पूरा सूखा पाया गया, जिससे ये लग रहा है कि इनके यहाँ कोई सिविल का ऐसा कोई कंस्ट्रक्शन काम नहीं हो रहा है। लेबर रह रही है, लेकिन बार-बार पूरा नीचे से ऊपर तक देखने के बाद ऐसा नहीं लगता है कि कोई निर्माण कार्य होता पाया। अच्छा, ग्रेड 4 लागू हो गया है, तो कौन चीज निर्माण में कर सकते हैं और किस चीज पर पूरी तरह पाबंदी? ऐसी कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं जिससे एयर पॉल्यूशन की संभावना हो। किंतु इलेक्ट्रिकल से संबंधित कार्य या प्लम्बिंग से संबंधित कार्य जिससे कोई एयर पॉल्यूशन से कोई संबंध नहीं है, उसको करने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी भी तरह की ऐसी एक्टिविटी जैसे आप सिविल का काम कर रहे हों, प्लास्टर का काम कर रहे हों या पेंटिंग की घिसाई की काम कर रहे हैं या एक्सकेवेशन का काम कर रहे हैं, ये सब चीज़ें पूरी तरीके से प्रतिबंधित हैं। एक प्रोजेक्ट का आपने निरीक्षण किया है, वहां पर खुदाई पाई गई है, तो क्या लगता है? उनके ऊपर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी और जो भी अधिसूचना के अनुसार या नियम के अनुसार जो भी उनके ऊपर पर्यावरण क्षतिपूर्ति होगी, वो अधिरोपित की जाएगी। आपने भी काफी प्रयास किया था जब आप पहुंचे थे निरीक्षण करने के लिए, तो वहां पर गेट नहीं खोला गया था। देखिए गेट हम लोगों के पास कोई ऐसा संसाधन नहीं होता है कि हम उनसे गेट खुलवाएँ और गेट जब नहीं खुलता है तो इसके लिए हम लोग प्रशासन से मदद लेते हैं, पुलिस से भी मदद लेते हैं। आपके सामने हमने पुलिस बुलवाई और हम लोग अंदर जाकर देखे और जो भी वास्तविकता थी वो नहीं, तो हमारे। आप भी एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, तो इनका दायित्व तो बनता है कि जब आपने बोला कि मैं पॉल्यूशन विभाग से हूँ तो गेट खोलना चाहिए था। जब वो हमारे पास आ ही नहीं रहे, हमारी बात सुन ही नहीं रहे हैं, तो उनको हम क्या बताएँ कि हम पॉल्यूशन अधिकारी हैं।
लेकिन होता क्या है जब कोई व्यक्ति पुलिस को देखती है, वर्दी को देखती है तो उसको लगता नहीं ये आदमी सरकारी विभाग से है। हम लोगों के पास ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं है जिसको हम देख कर के कह सकें कि हाँ, हम पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के अधिकारी ये हैं। आपने पर्चे दिया था। नहीं वो सुने ही नहीं, हमारी बात को सुने नहीं, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसी अगर स्थिति आती है तो हम प्रशासन से मदद लेते हैं और प्रशासन से भी जिलाधिकारी महोदय का कहना है कि किसी प्रकार की अगर कहीं कोई दिक्कत होती है, तो आप पूरी तरीके से प्रशासन से सहयोग लीजिए, आपको दिया जाएगा और सीए कियोम का या ग्रेड 4 का या ग्रेड 3 के जो भी मानक हैं या जो भी नियम कानून है, उसको अक्षरशः अनुपालन किया जाए। जी बिल्कुल, ये हमारे साथ पोल्यूशन क्षेत्रीय अधिकारी डीके गुप्ता थी। साफ तौर से यहाँ पर निरीक्षण किया गया है। कुछ प्रोजेक्टों पर निर्माण करता हुआ पाया गया, तो वहाँ पर कार्रवाई करने के भी आदेश दिए गए। उसके बाद जो तमाम ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर कह सकते हैं कि जिस कारण से धुंध उड़ सकती है, पोल्यूशन फैल सकता था, उसको कहीं न कहीं पूरी तरह से पाबंद किया जाए। जत कुमार, इंडिया न्यूज़, ग्रेटर नोएडा।